बच्चों की हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है वो चीज हम पूरा कवर अप करेंगे और साथ के साथ उनका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर्स में हमें कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है, देन हम उसके बाद वन बाय वन सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल आपके 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देन उसके बाद आपने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने तीनों टॉपिक के ऊपर स्टार मार्क किया है, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे वो सारे टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तीनों टॉपिक में से आपको क्वेश्चन राइज किया जाएगा आपके स्कूल के एग्जाम में, प्री बोर्ड के एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। आप अपने लास्ट 10 इयर्स के पेपर को उठा के देख सकते हो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तीनों टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस करके ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर्स को आप ध्यान से करें बिकॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ इसमें कुछ आपके डिफिकल्टी लेवल्स भी है जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको दिखेंगी। तो इस करके इस चैप्टर को पूरा फोकस और पे अटेंशन के साथ इस चैप्टर को करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अगर आप स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है और इसको हम कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपने वर्ड लिखा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका 3 पार्ट्स में है, ट्रिगो, गोनो, मैट्रिक। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री। गोनो का मतलब होता है साइड या फिर एंगल्स और मैट्रिक का मतलब होता है मेजर। मतलब अगर मैं 3 साइड की मेजरमेंट करूं या फिर 3 एंगल्स की मेजरमेंट करूं तो वहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। बट कौन से ट्रायंगल में, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल तो आपके काफी टाइप के हैं, स्केलर ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इतना ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपकी वैलिड होती है तो दे आर ऑलवेज अप्लाई इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं या तो 3 एंगल का मेजरमेंट या फिर 3 साइड का मेजरमेंट। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखना कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वैलिड होती है वो हमारी कब वैलिड होती है, जब आपको गिवन होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक परपेंडिकुलर होता है, एक आपका बेस होता है और एक आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ये आपका बन गया बेस और ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो आप ऑलरेडी मेजर कर चुके हो और साइड भी आप मेजरमेंट करनी आती है आपको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री एक अलग से चैप्टर क्यों बनाया, बिकॉज यहाँ पर हम एंगल की मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइड। तो सबसे पहले सपोज आपको 2 साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो भी आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और बेस का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो ये आपकी प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब आपको 2 साइड आपको गिवन होगी और थर्ड साइड आपको निकालनी होगी। और ये आपकी प्रॉपर्टी इस चैप्टर में लगने वाली है बिकॉज जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर निकालने होंगे तो वहां पर आपको 2 साइड गिवन होगी। तो पहले आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिमेनिंग थर्ड साइड को फाइंड आउट करोगे, देन फर्दर कंसेप्ट को यूज करोगे। तो यहाँ पर आपको ये बात तो समझ आ गई कि हम साइड कैसे निकालेंगे। अब ये एंगल का क्या कंसेप्ट है, अब यहाँ पर आपको एंगल्स भी निकालने होंगे। आपको बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो आपका 90 डिग्री है तो बाकी 2 एंगल आपके क्या बन गए, अक्यूट एंगल बन गए। बिकॉज अगर तीनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो अगर एक 90 बन गया तो बाकी 2 तो अक्यूट एंगल होंगे। बिकॉज अगर एक आपका 88 है तो दूसरा क्या होगा 2 डिग्री, और अगर एक ऐसा एंगल जो लेस देन अगर 90 डिग्री हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, अक्यूट एंगल बन जाता है। तो यहाँ पर आपके ये दोनों अक्यूट एंगल है, सी एंगल भी अक्यूट एंगल है और ए अक्यूट एंगल है। अब यहाँ पर आपके एंगल कैसे निकालोगे, तो एंगल को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट में क्या चीज आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जब हमने साइड का आपस में रेशियो निकाला तो यहाँ पर आपके 6 पैटर्न बन गए। 6 पैटर्न कैसे, आइदर मैं परपेंडिकुलर को एस से डिवाइड कर सकता हूँ, बेस को एस से डिवाइड कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर को बी से डिवाइड कर सकता हूँ, एस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर सकता हूँ,
एच को बी से डिवाइड कर सकता हूँ और बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा आपके कोई और पैटर्न नहीं बन सकता जब हम दो साइड को आपस में डिवाइड करेंगे। और इन्हीं डिवाइड करते हुए हमने इसको एक नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो मतलब जब हम साइड को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बट अब ये डिवाइड तो कर रहे हैं तो हम इसको किसके बराबर रख रहे हैं, तो हमने कुछ स्पेसिफिक नेम रख दिए जिसको हमने क्या नाम दिया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। यहां पर मैं आपको पूरा एब्रीविएशन बता रहा हूं, इसका शॉर्ट नेम मैंने अभी आपको डिफाइन नहीं किया और ये किसके बराबर होता है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। ये आपके फुल एब्रीविएशन है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट। अब ये किसके बराबर है, जब हमने दो साइड को आपस में क्या किया, रेशो में फॉर्म किया और उससे हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स निकाले और वो एंगल आपके यहां से डिफाइंड होंगे। तो यहां पर आपको पहले ये डिफाइन कर देता हूं कि आपके ये जो रेशियो है ये किस चीज के बराबर है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताता हूं कि वो किसके बराबर होता है। जैसे कि अगर आप इस नॉर्मल फिगर को देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अभी मैं आपको फुल एप्लीकेशन के हिसाब से बता रहा हूं। तो साइन आपका किसके बराबर होगा, P बाय एच। जो आपका कोसाइन होगा वो आपका किसके बराबर होगा, B बाय एच। जो आपका टेंजेंट होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो आपका सीकेंड होगा वो किसके बराबर होगा, H अपॉन बी। और जो आपका कोसिकेंट होगा वो किसके बराबर होगा, H अपॉन पी। और जो आपका कोटेंजेंट बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, B बाय पी। अब यहां पर मैंने अभी फुल नेम लिया, अभी मैं कुछ एंगल के हिसाब से नहीं बता रहा बिकॉज एंगल के हिसाब से आपके परपेंडिकुलर बेस आपके चेंज होंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं इस साइन के सी के हिसाब से देखूं, अगर मैं इस एंगल सी के हिसाब से देखूं तो जो इसके सामने जो लेंथ होगी वो आपकी डिफाइंड होगी परपेंडिकुलर और जो आपके नीचे आपका बनेगा वो आपका बेस और हाइपोटेन्यूज आपका सेम। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपका क्या बनेगा, साइन सी इज इक्वल टू पी बाय एच। और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन है, ए सी। तो ये आपका बन गया ए बी बाय ए सी। और अगर मैं कॉस सी की अगर बात करूं तो वो आपका क्या बनेगा, बी बाय एच। बेस मतलब बी सी अपॉन ए सी। और जो आपका टेन होगा, टेंजेंट जिसको हम बोलते हैं, तो टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस सी के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस कौन है, बी सी। और हमारा कॉसेक सी, कॉसेक क्या होगा, एच अपॉन पी। एच मतलब ए सी अपॉन ए बी। जो हमारा सेक होगा वो किसके बराबर होगा, एच अपॉन बी, तो मतलब ए सी अपॉन बी सी। और जो हमारा कॉट होगा वो किसके बराबर होगा, बी अपॉन पी। और बी एस हमारा कौन है, बी सी अपॉन ए बी। तो ये तो आपने इस एंगल के हिसाब से निकाले। बट पेपर में तो आपको दो एक्यूट एंगल में से किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सपोज आपके पेपर में इस एंगल के हिसाब से बना दिया और आपने इसको ऊपर डिफाइन किया हुआ है। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली डिफाइन कर रहे हो देन तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। बट जब आपको किसी दूसरे एंगल के बारे में पूछा जा रहा है और वो आपने वर्टिकली बना रखा है तो देन आप अपने परपेंडिकुलर बेस को चेंज करोगे बिकॉज जब आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो ये आपका डिफाइंड हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका बन जाएगा बेस। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूं तो साइन ए वैसे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी बाय एच। बट इस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। तो इस करके जब आपके एंगल चेंज होंगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के परपेंडिकुलर बेस भी चेंज होंगे, बस हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं होगा। तो इस करके ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर याद रखें। और अगर मैं इसके हिसाब से अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक निकालूं तो कॉस ए मतलब बी बाय एच, और इस ए के हिसाब से बेस कौन है, ए बी अपॉन ए सी। और अगर मैं tan ए की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और ये हमारा क्या बन गया, ए बी। तो ऐसे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके बन गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ साइड, जिससे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स भी निकालेंगे। जैसे सपोज आपको साइन ए बोला जाए, कोस ए बोला जाए, और सपोज आपको दो साइड गिवन है, थर्ड साइड नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से उस रिमेनिंग साइड को निकालेंगे। देन उसके बाद हम पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने से पहले आपको मैं कुछ रिलेशन आपको बताता हूं जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में होता है और उसको कैसे याद किया जा सकता है वो भी आपको डिफाइन करता हूं।
तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस और S स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर आप लिखोगे सोना चांदी तोल। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको याद नहीं हो रहे तो आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो P बाय H लिखा हुआ है, तो P बाय H मतलब साइन, B बाय H मतलब कॉस और P बाय B मतलब टेन। तो यहां से आप ऐसे याद कर सकते हो। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, H अपॉन P कर दूं तो वो बन जाता है कॉसेक, और अगर मैं H अपॉन B कर दूं तो वो बन जाता है सेक, और B बाय B कर दूं तो वो आपका बन जाता है, और B बाय P कर दूं तो आपका क्या बन जाता है कॉट। तो ऐसे आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन को याद कर सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और यहां से आपको पता चल गया कि आपके जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर मैं आपको वो रिलेशन भी आपको यहाँ पर याद करवा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला याद किया कि साइन थीटा अब किसके बराबर हो गया, 1 बाय कॉसेक के, बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल। और ऐसे हमारा जो कॉस है वो किसके रेसिप्रोकल है, सेक के, और एंड वाइस वर्सा। और जो हमारा टेन है वो किसके बराबर है, 1 बाय कॉट के। तो मतलब ये तीन रिलेशन आपको याद रखने हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपका यूज होगा कि tan अगर मैं इन टर्म ऑफ साइन बाय कॉस लिखूं तो वो हमारा क्या बन जाता है, tan बन जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और ये आपके कुछ रिलेशन है जो आपके फर्दर आइडेंटिटी में भी यूज होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स को निकालने में भी यूज होंगे। तो अब कैसे हम निकालेंगे एंगल्स, तो हम स्टडी करते हैं। तो इन रिलेशन को भी आप जरूर याद रखें। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल कौन कौन से आपको स्टडी करने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके एंगल्स की वैल्यू आपको लर्न हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में आपको इसको बनानी सीखनी पड़ेगी। अगर आप टेबल को लर्न कर सकते हो लर्न कीजिए, बट हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप इसे बनाना सीखिए। बिकॉज आपको सिर्फ 10 क्लास में इसको याद नहीं रखना, अगर आप 11, 12 में अगर आप मैथ्स लेना चाहते हो तो देन ये आपके फर्दर भी यूज होंगे। तो इसलिए इसको बनाना सीख लीजिए, फॉरएवर के लिए आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले साइन के लिए आपने ट्रिक लगानी है कि 0 से नंबर स्टार्ट करने हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट नंबर आपका क्या आया, 4 आया। तो हर एक नंबर को क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। अब 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो सबका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। अब 0 को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, 0, 0 का रूट कितना आएगा, 0 आएगा। 1 बाय 4 मतलब 1 बाय 2। 2 ने 4 को काटा 2 तो 1 बाय रूट 2। और ये आपका 3 और 4 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो रूट 3 बाय 2। 4 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आपके साइन की वैल्यू आ गई कि 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 और 1। अब सिर्फ आपको ये वैल्यू निकालनी सीखनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर हम ट्रिक सिखाएंगे जिससे आप अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली फाइंड आउट कर लोगे। कैसे, कॉस के लिए क्या करना है, इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक को रिवर्स कर देना है। तो क्या कर देना है, रिवर्स। जो आपकी साइन 90 की वैल्यू आपकी कॉस 0 की वैल्यू बन गई, तो इसको रिवर्स में लिख दो, रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। tan के लिए आपने क्या करना है, साइन को कॉस से डिवाइड कर देना है। साइन को कॉस से डिवाइड, 0 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0। 1 बाय 2 को रूट 3 बाय 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 1 बाय रूट 3। 1 बाय रूट 2 को 1 बाय रूट 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। रूट 3 बाय 2 को 1 बाय रूट 2 से रूट 3 बाय 2 को 1 बाय 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रूट 3। और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। जब आपने 10 निकाल लिया तो क्या कर देना है, कॉट के लिए 10 का रिवर्स कर देना है। कॉट के लिए 10 का क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो यहां पर आप लिखोगे नॉट डिफाइंड, रूट 3, 1, 1 बाय रूट 3 एंड 0। सेक के लिए आपने क्या करना है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 बाय कॉस, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1। यहां पर आपका बन गया 2 बाय रूट 3, रूट 2, 2, और यहां पर आपका क्या बन गया, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होगा, 1 बाय 0। अब कॉसेक के लिए आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, या तो साइन का रेसिप्रोकल या फिर सेक का रिवर्स कर सकते हो। तो जो आपकी चॉइस है, तो यहाँ पर मैं सेक की रिवर्स कर रहा हूं, तो नॉट डिफाइंड, 2, रूट 2, 2 बाय रूट 3 और 1।
तो ऐसे आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप बना सकते हो और इन वैल्यूज को जब आपको क्वेश्चन दिया होगा सम स्पेसिफिक एंगल्स का, तो वहां पर आप डायरेक्टली इस वैल्यू को पुटअप करके आंसर को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए और अगर आपको ये बनाना आ गया है तो अभी आप खुद एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अपना साइड में एक टेबल बना के देखिए और देन उसको वेरीफाई कीजिए कि क्या मैंने ये ठीक बनाया नहीं बनाया। बिकॉज हम आपको दोबारा रिकमेंड यही करेंगे कि आप इसको बनाना सीख लीजिए, लर्न कर लोगे, साथ के साथ आपकी वैल्यू अपने आप लर्न हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पर आपको 3 आइडेंटिटी बताई जाएंगी, वो आपको यूज करनी है प्रूफ दैट क्वेश्चन में। और इस एक्सरसाइज में से आपको 101% एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इस करके इस एक्सरसाइज को आप जरूर करें और इस टॉपिक को आपने स्किप नहीं करना। कि फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अगर आपके दोनों एंगल सेम होंगे और उन दोनों का स्क्वायर होगा तो देन बराबर होगा 1। अब ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो और यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर बीटा लिखा हो तो क्या ये 1 होगा? नो। हमेशा याद रखना, अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर का एंगल सेम है तभी उन दोनों स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? 1 के होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। और जो आपकी सेकंड आइडेंटिटी है वो है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है वो है हमारी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनको आप प्रूफ भी कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल से। तो अगर आपको इन तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ का वीडियो आपके लिए जल्द अपलोड करेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको इन तीनों का प्रूफ चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको इस आइडेंटिटी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बता देता हूँ जो आप इस एक्सरसाइज में यूज करोगे प्रूफ दैट क्वेश्चन में। ये 3 तो आपको याद करने ही करने हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका फोर्थ है वो है हमारा, अगर साइन को अगर इन टर्म ऑफ कॉसेक लिखना हो तो क्या लिखोगे? 1 बाय कॉसेक। और अगर आपको कॉसेक को अगर इन टर्म ऑफ साइन लिखना हो तो क्या लिखोगे? 1 बाय साइन। ये वाइस वर्स है, तो ये एक ही फॉर्मूला बन गया। 6 आपका फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको सेक को इन टर्म ऑफ कॉस लिखना है तो 1 बाय कॉस, और अगर आपको कॉस को अगर लिखना है 1 बाय साइन, तो अगर आपको कॉस को लिखना है इन टर्म ऑफ सेक तो आप लिख सकते हो 1 बाय सेक। tan को अगर आपको इन टर्म ऑफ कॉट लिखना है तो 1 बाय कॉट। अगर वाइस वर्सा कॉट को इन टर्म ऑफ tan लिखना है तो 1 बाय tan। और नेक्स्ट फॉर्मूला आपका, अगर आपको tan को लिखना है इन टर्म ऑफ साइन और cos तो साइन बाय cos लिख सकते हो। और 11 फॉर्मूला, अगर आपको कॉट को लिखना है इन टर्म ऑफ cos और साइन तो cos बाय साइन लिख सकते हो। ये आपके टोटल 11 फॉर्मूले जो आपके यूज होंगे प्रूफ दैट क्वेश्चन में, और इसके अलावा आपका कोई और फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। अब इन 11 फॉर्मूले को मैंने 11 बनाया हुआ, वैसे तो ये देखा जाए तो 7 है, बिकॉज 3-4 तो आपके रिपीटेड है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका सेम फॉर्मूला है, ये आपका सेम है, बिकॉज वाइस वर्सा ही आपको करना है। तो इसलिए आपके 7-8 आपके फॉर्मूले जो आपको लर्न करने हैं। अब इन सारे जो टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस करे हम इसको यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 में। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB बराबर है 24, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको बोला गया कि एक ट्रायंगल ABC है राइट एंगल एट B, तो मतलब B आपका एंगल यहाँ बन गया। अब आपकी चॉइस है कि A और C आप कहीं पर भी ले सकते हो। सपोज मान लो मैंने A यहाँ पर ले लिया, डिफाइन कर दिया, और C आपने यहाँ ले लिया। अब AB आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको निकालना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको 2 साइज गिवन है, थर्ड साइड आपको नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम थर्ड साइज फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप लिखोगे AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, और AC आपको नहीं गिवन तो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB आपको कितना गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस 49 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625,
तो यहाँ पर आपका AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपकी हाइपोटेन्यूज निकल गई 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको निकालना है इस एंगल के हिसाब से। अब अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखूंगा तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट निकालना है साइन ए। साइन ए मतलब आपको यहाँ पर एक ट्रिक सिखाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P/H मतलब साइन, तो यहाँ पर हमारा P/H। और इस एंगल ए के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन है BC और हाइपोटेन्यूज कौन है AC। और BC आपने अभी निकाला कितना है 7 और AC आपका कितना है 25। तो ये बन गया आपका साइन A। सेकंड आपको बोला गया है कि कॉस ए। कॉस मतलब B/H। अगर मैं इस एंगल ए के हिसाब से देखूंगा तो बेस कौन है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज कौन है AC। तो 24/25। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब हमें निकालना है साइन C, मतलब इस एंगल के हिसाब से आपको साइन C और कॉस C निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन C सेकंड पार्ट। अब P/H होता है हमारा साइन, बट इसके हिसाब से जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा सामने वाली साइड, तो मतलब AB। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर चेंज हो गया AB, बट हाइपोटेन्यूज आपका रिमेन कांस्टेंट। तो आपका आंसर कितना आ गया 24/25। और आपको निकालना है नेक्स्ट कॉस C। कॉस C मतलब B/H। अब इस एंगल C के हिसाब से आपका बेस कौन है BC और हाइपोटेन्यूज कौन है AC। तो आंसर आ गया आपका 7/25। तो ऐसे आप अपने एंगल जब आपके चेंज होंगे तो आपके परपेंडिकुलर बेस भी आपके चेंज होंगे, बट हाइपोटेन्यूज आपकी कांस्टेंट रहेगी, वही रहेगी। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि कौन से एंगल के हिसाब से वो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कह रहे हैं निकालने को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। यहाँ पर आपको tan P और cot R निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो tan हमारा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट यहाँ पर आपको तो दे ही नहीं रखा QR। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से इस QR की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे PQ बराबर है 12, PR बराबर है 13 और QR आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे PQ का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर। तो 12 का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 प्लस 144 वहाँ जाके माइनस। तो यहाँ पर आप लिखोगे QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25। स्क्वायर वहाँ जाके रूट, तो QR इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 और 25 किसका रूट होगा 5 का। तो QR कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको tan निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपका tan किसके बराबर है P/B के। तो यहाँ पर आपको निकालना है tan P। tan P मतलब इस एंगल के हिसाब से आपको निकालना है। अगर आप देखोगे तो आपका tan P किसके बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, बट इस एंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर कौन है उसके सामने वाली साइड मतलब QR और बेस आपका कौन है PQ। QR आपने निकाला अभी 5 और PQ आपका कितना दे रखा है 12। अब यहाँ पर आपको निकालना है cot R। cot मतलब tan का रेसिप्रोकल B/B। अगर मैं इस R के हिसाब से अगर बेस देखूं तो आपका कौन सा है QR और परपेंडिकुलर कौन है जो उसके सामने वाली साइड PQ। तो QR आपका निकला 5 और ये आपका कितना है 12। और यहाँ पर आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है tan P माइनस cot R की वैल्यू क्या होगी। tan P आपने निकाला 5/12, cot R निकाला आपने 5/12। तो आंसर कितना आ गया 0। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको दे रखा है इफ sin A बराबर है 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। यहाँ पर आपने A डिफाइन किया, यहाँ पर आपने A डिफाइन किया, यहाँ पर C। अब यहाँ पर मैंने A इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि यहाँ पर आपको साइन A एंगल A दे रखा है। और कभी भी अगर आपको कोई ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर अगर आपको जो भी एंगल डिफाइंड होगा उसको आप हॉरिजॉन्टली डिफाइन करोगे। हॉरिजॉन्टली इसलिए क्योंकि इससे आपका परपेंडिकुलर डायरेक्टली ये बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, साइन ए बराबर है 3/4। अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग देखूँ तो साइन किसके बराबर होता है, P/H के बराबर होता है। अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग देखूँ तो परपेंडिकुलर कौन है, BC, और हाइपोटेनस कौन है, AC। साइन है गिवन है 3/4 और ये किसके बराबर है, BC/AC के। तो यहाँ से मैं BC और AC की वैल्यू फाइंड आउट निकाल कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अगर मैं कंपेयर करूँ तो BC किसके बराबर आ गया 3 और AC किसके बराबर आ गया 4। बट इन दोनों को मैं अलग नहीं कर सकता, तो इस करके यहाँ पर हमने सम कांस्टेंट यूज़ किया। तो BC कितना आ गया 3K और AC आपका क्या बन गया 4K, वेयर K इज सम कांस्टेंट। अब BC आपको पता चल गया, AC आपको पता चल गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं AB। तो यहाँ पर आप लिखोगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB आपको फाइंड आउट करना है, BC आपको है 3K का होल स्क्वायर, AC आपका है 4K का होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9K का स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, प्लस 9 वहाँ जाके माइनस, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। तो AB आपका क्या बन गया √7K। अब यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए मतलब रूल के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इस ए के हिसाब से बेस कौन है हमारा AB और हाइपोटेनस कौन है AC। AB आपने अभी निकाला कितना है √7/K और AC आपका कितना है 4K। तो K से K कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया √7/4। देन आपको निकालना है tan A। tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर कौन है BC और बेस कौन है हमारा AB। BC आपका है 3K और AB आपका है √7K। तो K से K कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 3/√7। और रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज, तो 3√7/7। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A बराबर है 8, फाइंड साइन A एंड sec A। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये 15 या मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके डिवाइड, तो cot A किसके बराबर आ गया 8/15। और ये आपको cot A एक एंगल A है, उसकी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू दे रखे 8/15। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो A एंगल आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, B आपने यहाँ ले लिया, C यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन गया बेस, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ये आपका बन गया हाइपोटेनस। कॉट अगर देखा जाए तो किसके बराबर होते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, बिकॉज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉट। अब यहाँ पर आपको बेस अगर देखा जाए तो क्या है AB और परपेंडिकुलर देखा जाए तो BC। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साइड को कंपेयर करेंगे, तो AB आपका क्या बन गया 8K। के इसलिए आया क्योंकि हम इसको डायरेक्टली 8 नहीं लिख सकते, कुछ और वैल्यू भी हो सकती है साथ में, तो इस करके यहाँ पर हमने के क्या ले लिया एक सम कांस्टेंट। और जो BC आ गया वो आपका क्या बन गया 15K। तो AB और अगर BC आपको पता चल गया तो हम डायरेक्टली AC को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप लिखोगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB आपको गिवन है 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 289K स्क्वायर। तो 289 किसका स्क्वायर होगा 17, तो यहाँ पर आपका बन गया 17K। अब यहाँ पर आपको AC भी पता चल गया, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। साइन है मतलब P/H। यहाँ पर इस एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर कौन है BC और हाइपोटेनस कौन है AC। BC की वैल्यू है आपके पास 15K और AC आपने निकाला 17K। तो K से K कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 15/17। और नेक्स्ट आपको निकालना है sec। sec मतलब cos का रेसिप्रोकल, B/H का रेसिप्रोकल कौन है H/B। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पर AC और बेस क्या है हमारा AB। तो AC आपने निकाला 17K और AB आपको गिवन है 8K। तो K से K कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 17/8। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट दी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, सपोज हमने ले लिया ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको एक एंगल दे रखा है थीटा,
उसके हिसाब से आपको एक सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। और अगर मैं थीटा हॉरिजॉन्टली ले रहा हूँ तो ये आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ये आपका बन गया बेस, और ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा आपको गिवन है 13/12। और सेक किसके बराबर होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कॉस क्या है, मतलब B/H, तो B/H का रेसिप्रोकल क्या बन गया, H/B। तो यहाँ पर लिख सकते हो H/B। हाइपोटेन्यूज कौन है, हमारी BC, और बेस कौन है, हमारा AB। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो साइड हमारी निकल जाएगी। तो BC आपका निकल गया 13K और AB आपका निकल गया 12K, वेयर K इज सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको दो साइड्स पता चल गई, तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप लिखोगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। AB आपको नहीं 12K का होल स्क्वायर, AC आपको नहीं पता, इज इक्वल टू 13K का होल स्क्वायर। 12K का होल स्क्वायर 144K स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169K का स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर वहाँ जाके माइनस। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो AC आपका क्या बन गया 5K। अब आपके तीनों साइड्स आ गई हैं और आपको क्या बोला गया है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन रह रही है कि हम AB AC कैसे लिखें, तो P आपका क्या था AC आपका क्या निकला 5K। बेस आपको गिवन है AB मतलब 12K, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या था BC 13K। जैसे आपने PBH की फॉर्म में लिख लिया, अब यहाँ पर आपने फटाफट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा तो आपको गिवन ही है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। साइन क्या होता है P/H, तो मतलब 5/13, B/H 12/13, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, कैसे के कैंसिल आउट हो रहा है। सेक आपको गिवन है 13/12, कॉसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल तो 13/5, और कॉट मतलब टेन का रेसिप्रोकल 12/5। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर है कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और यहाँ पर आपको डिफाइंड है कि ए और बी हमारे क्या एक्यूट एंगल है। तो सपोज ए आपका यहाँ पर बना दिया, बी यहाँ पर बना दिया, और सी एक हमारा क्या 90 डिग्री। ए और बी आपके 90 डिग्री एंगल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के, और आपको प्रूव करना है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि कॉस ए किसके बराबर होगा। इस एंगल ए के हिसाब से ये हमारा क्या होगा, बेस, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। और कॉस किसके बराबर होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो मतलब B/H। तो मतलब कॉस ए अगर मैं देखा है तो B/H मतलब AC अपॉन AB। और अगर मैं कॉस बी के हिसाब से देखूं, अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखूंगा तो ये हमारा बेस बन गया और ये हमारा परपेंडिकुलर, तो मतलब यहाँ पर आप लिखोगे BC अपॉन AB। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाली इन टर्म ऑफ साइड्स। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस ए बराबर है कॉस बी, और रीजन डिफाइन करोगे गिवन। कॉस ए किसके बराबर है, AC अपॉन AB के। कॉस बी किसके बराबर है, BC/AB के। AB से AB कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, AC बराबर BC। अगर उसके अपोजिट साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल ए बराबर है एंगल बी, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये रीजन आप डिफाइन कर सकते हो, और ऐसे हमारा ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा बराबर है 7/8 इवेल्युएट। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दे रखा है और सबसे पहले आपको एक कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, और आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकाल कर इस रिलेशन में फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर आपको गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ ABC, तो ये आपका क्या है, एक एंगल थीटा, और इस थीटा के हिसाब से हमारा क्या बन गया, बेस, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूज। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये किसके बराबर है, 7/8 के। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बेस आपका क्या बन गया 7 के, और परपेंडिकुलर क्या आ गया 8 के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। आप डायरेक्टली सिर्फ 8 और 7 नहीं लिख सकते, बिकॉज कुछ और वैल्यू भी तो हो सकती है परपेंडिकुलर के साथ, तो इसलिए हमने 7 के और 8 के ली। अब यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप लिखोगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर प्लस 64k का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 4 13, 113k का स्क्वायर। तो एच आपका कितना आ गया, √13k। ये आपकी वैल्यू निकल गई एच की। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर आपको दे रखा है साइन और कॉस, तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन किसके बराबर होता है, P/H के। परपेंडिकुलर आपके पास है 8k, और ये आपको दे रखा है 113k। के से के कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 8/100 √13। नेक्स्ट आपको निकालना है कॉस थीटा, B/H। बेस आपको क्या दे रखा है 7k, एच आपका निकला √13k, तो ये आपका निकल गया 7/113। अब हम इन दोनों वैल्यू को इस रिलेशन में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, तो 1 + साइन 1 - साइन अपॉन 1 + कॉस 1 - कॉस। तो यहाँ पर आपका बनेगा 1 + साइन की वैल्यू निकाली आपने 8/√13, 1 - 8/√13, 1 + कॉस की वैल्यू निकाली 7/√113, 1 - 7/√113। अब यहाँ पर आप 1 by 1 मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, a + b a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो 1 - 64/√ आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आपका क्या बन गया 113 अपॉन 1 - 49/113। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, पर वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 113 - 64/113, 113 - 49/113, ये टर्म इससे कैंसिल आउट। 113 में से 64 गए तो आपका बनेगा 49, और यहाँ पर आपका बनेगा 64। तो 49/64 ये बन गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब जो आपका एंगल कॉट थीटा है उसका होल स्क्वायर आपको करना है, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बन गया 49/64। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको दे रखा है इफ 3 cot A बराबर है 4, चेक वेदर 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A बराबर है cos² A - sin² A और नॉट। यहाँ पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, और आपको एक रिलेशन दे रखा है, और वो क्या कह रहा है कि क्या ये बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम जो आपको गिवन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी हेल्प से हम जो आपको रिलेशन दे रखा है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 cot A बराबर 4 है, तो 3 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो cot A किसके बराबर आ गया 4/3 के। यहाँ पर आपने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो यहाँ पर आपका एंगल A डिफाइन है, तो मैं उसको हॉरिजॉन्टली डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर B ले सकते हो, यहाँ पर C। मैंने हॉरिजॉन्टली इसलिए लिया क्योंकि इससे हमारे लिए ईजिली हो जाएगा कि हमारा बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज। कॉट किसके बराबर होता है, tan का रेसिप्रोकल। tan क्या होता है P/B, तो B/P बन गया, और ये आपको किसके बराबर दे रखा है 4/3 के। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूंगा तो बेस आपका डायरेक्टली निकल गया 4k, वेयर P आपका क्या बन गया 3k, वेयर k इज सम कांस्टेंट। यहाँ पर आपको h नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको बन गया 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 25k का स्क्वायर। तो h आपका क्या बन गया 5k।
अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया, tan cos और sin। तो सबसे पहले हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। tan है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका बन गया 3/4। sin मतलब p/h, और अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ 3k और 5k, तो k से k कैंसिल आउट, तो 3/5 आ गया। और देन cos a की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या बन गया, b/h। बेस हमारा क्या है 4k और ये आपका 5k, तो ये आपका क्या बन गया 4/5। अब तीनों आपकी वैल्यू निकल गई, हम रिलेशन को अब चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या है 3/4, तो स्क्वायर करेंगे तो 9/16, 1 प्लस 9/16। इसका सबसे पहले क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो ये आपका बनेगा 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो ये आपका बन गया 7/25। ये तो आपने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे RHS। तो यहाँ पर आप लिखोगे RHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू निकाली आपने 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25, बेस सेम है तो एलसीएम लोगे, तो 16 माइनस 9, तो आपका कितना आ गया 7/25। तो अगर आप ध्यान से रखोगे दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे यस दे आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C cos A sin C cos A cos C माइनस sin A sin C। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया और एंगल आपका राइट एंगल कौन सा, B। तो यहाँ पर आपने B डिफाइन कर दिया और A और C को आपने एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिफाइन कर दिया। ए के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। बट अगर मैं सी के हिसाब से देखूंगा तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर आपको tan ए गिवन है, मतलब इस एंगल के हिसाब से आपको गिवन है, तो हम बी ऐसे लेंगे। तो tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो मतलब परपेंडिकुलर कौन था हमारा BC और बेस कौन था हमारा AB। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूँ तो BC हमारा क्या बन गया 1K और AB आपका क्या बन गया √3K, वेयर K इज सम कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको BC और AB गिवन है, तो AC हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लिखोगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC K का स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर मतलब 3K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर, तो AC आपका क्या बन गया 2K। अब यहाँ पर आपको क्या क्या निकालना है, साइन है कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले हम उसी वैल्यू को निकालते हैं। तो साइन ए मतलब P/H, इस एंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC, और परपेंडिकुलर कौन है हमारा BC 1K, तो 1K अपॉन 2K, तो ये हमारा क्या बन गया 1/2। देन कॉस ए आपने निकाला B/H, इसके हिसाब से तो हमारा AB अपॉन AC, AB हमारा क्या है √3/2। अब निकालते हैं साइन C। इस एंगल के हिसाब से देखूंगा तो परपेंडिकुलर कौन होगा AB, तो AB अपॉन AC, तो √3/2। और अगर cos C निकाले तो B/H, तो BC/AC 1/2। तो ये आपने साइन ए कॉस ए साइन C cos C की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको पहले फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, देन उसको सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। साइन ए आपने निकाली 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी आपने निकाला 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, 1/2 1/2 1/4, √3/2 तो 3/4, तो एलसीएम लिया तो 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 1। सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए आपने निकाला √3/2, कॉस सी आपने निकाला 1/2, साइन ए आपने निकाला 1/2, साइन सी आपने निकाला √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4,
तो आंसर कितना आ गया 0। तो मतलब सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 0। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। सपोज आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और राइट एंगल किस पे बना दिया क्यू पे। तो पी आपने यहाँ डिफाइन कर दिया और आर आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बन गया बेस, ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर दोनों की साइड का सम कितना गिवन है 25। पी आर मतलब हाइपोटेन्यूज और क्यू आर मतलब परपेंडिकुलर, और पी क्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, बेस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको दो साइड का सम गिवन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट पी आर को आपने मान लिया x। तो अगर पी आर एक्स है तो क्यू आर की वैल्यू हम इन टर्म ऑफ x निकाल सकते हैं। तो क्यू आर आपका क्या निकल गया 25 माइनस ऑफ x, और पी क्यू तो आपको गिवन ही है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर है पी आर का होल स्क्वायर। पी क्यू आपको गिवन है 5 का होल स्क्वायर, क्यू आर आपका निकला 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पी आर को आपने लेट किया एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका बन गया 25, जहाँ बन गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आपका बन गया 650 और ये आपका वहाँ जाके प्लस 50x। x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आपका कितना निकल गया 13। तो मतलब x की वैल्यू क्या निकल गई 13। तो मतलब पी आर आपका निकल गया 13। क्यू आर की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 12। तो क्यू आर भी आ गया आपका। अब यहाँ पर हम फटाफट वैल्यू निकालेंगे। साइन पी मतलब पी बाई एच। इसके हिसाब से अगर मैं परपेंडिकुलर देखूँ तो हमारा क्या है क्यू आर अपॉन पी आर, और क्यू आर आपका कितना निकला 12 बाई 13। कॉस पी अगर देखें तो बी बाई एच, तो बेस कौन है हमारा पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू आपका कितना निकला 5 अपॉन 13, और 10 पी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, और क्यू आर आपका कितना है 12 बाई 5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। सपोज आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, आपने एंगल ए यहाँ पर डिफाइन कर दिया, राइट एंगल आपने बी ले लिया और सी ए का एक्यूट एंगल। वो क्या कह रहा है कि क्या 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ऑलवेज। अब रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, लेस देन 1। और इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर कौन है बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू लेस देन 1। ए बी को वहाँ मूव करो, बी सी किसके बराबर आ गया लेस देन ए बी के। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो, क्या बी सी हमेशा ए बी से छोटा होगा, नो, फॉल्स। अगर यहाँ पर लिखा होता कि क्या द वैल्यू ऑफ 10 इज समटाइम लेस देन 1, तो हम लिख सकते थे यस, बट ऑलवेज नहीं हो सकता। बिकॉज सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, बट आप परपेंडिकुलर ये भी तो ले सकते हो, 4 भी तो ले सकते हो, और ये 3 भी तो ले सकते हो, तब भी तो मेरा आंसर हाइपोटेन्यूज 5 ही आएगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका परपेंडिकुलर छोटा हो बेस से, कई बार परपेंडिकुलर आपका बेस से बड़ा भी हो सकता है। तो इस करके आंसर क्या बन गया फॉल्स बन गया। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको दे रखा है sec ए बराबर है 12/5। तो यहाँ पर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, एंगल ए आपने यहाँ डिफाइन कर दिया, एक आपने राइट एंगल ले लिया और एक आपने एक्यूट एंगल। sec ए आपको गिवन है 12/5। sec होता क्या हमारा h अपॉन बेस, ये आपका निकल गया 12, ये आपका निकल गया 5, और ये आपका परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालता हूँ तो p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 144। तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गए 1। तो मतलब p कितना आ गया √119। तो यस, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से, बिकॉज वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इस करके ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्रू।
कि sec A is equal to 12/5 for some value of angle A हो सकती है. Part number 3, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. False. Because cos A की जो एब्रीविएशन होती है वो होती है हमारी कोसाइन एंगल ऑफ A, और कॉसिकेंट किसकी होती है? कॉसेक की. कॉसेक की होती है कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए. क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, cot A is the product of cot and A. False. बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग ए उसका क्या है? एंगल है. तो यहां पर आप लिखोगे cot A मतलब कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ना कि उसका प्रोडक्ट. पार्ट नंबर 5, साइन थीटा बराबर है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. तो यहाँ पर आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये आपका एंगल थीटा है ए बी सी. साइन थीटा किसके बराबर होता है? P/H के. तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा? BC, या हमारा बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AC. तो BC आपका निकल गया 4K और AC आपका निकल गया 3K. तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर. BC आपको कितना गिवन है? 4K का होल स्क्वायर, प्लस AB आपको नहीं गिवन, इज इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर. तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9K का स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर. तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7K स्क्वायर. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट में क्या है आपका नेगेटिव वैल्यू, जो आपका पॉसिबल नहीं है. और यहाँ पर अगर आप ध्यान से भी देखोगे तो हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या है? छोटी है, और जो कभी भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में. तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉल्स. साइन थीटा 4/3 हमारी सम एंगल थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती. इस करके इसका आंसर क्या बन गया? फॉल्स. इवेल्युएट द फॉलोइंग. और यहाँ पर आपको एक सम पैटर्न गिवन है. तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू का यहाँ पर पुटअप करोगे. साइन 60 आपको पता है क्या होगा? √3/2. कॉस 30 होता है हमारा √3/2, प्लस साइन 30 होता है हमारा 1/2, कॉस 60 होता है हमारा 1/2. √3 into √3 3, 2 into 2 4, प्लस 1 into 1 1, 2 2 जा 4. बेस सेम है तो एलसीएम लोगे तो 3 + 1, तो 4/4 दैट इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन. पार्ट नंबर 2 देखिए. 2 टाइम्स यहाँ पर आपको दे रखा है tan² 45, मतलब tan 45 की वैल्यू डालने के बाद उसका स्क्वायर करना है. tan 45 कितना होता है? 1. तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 होता है हमारा √3/2 का होल स्क्वायर. साइन 60 होता है हमारा √3/2 का होल स्क्वायर. 2 into 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3/4 माइनस 3/4. ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो 2 1 जा 2. तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको दे रखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30. cos 45 होता है हमारा 1/√2. अगर आपको sec 30 नहीं पता है तो cos 30 इसका रेसिप्रोकल होता है. तो cos 30 होगा √3/2, तो उसका क्या होगा? 2/√3. sin 30 होता है हमारा 1/2, तो cosec मतलब उसका रेसिप्रोकल 2/1. 1/√2 आपका एज इट इज. इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो आपको बना 2 + 2√3 होल डिवाइडेड बाय √3. √3 कहाँ जाएगा? ऊपर, और √2 कहाँ जाएगा? नीचे. तो आपका बनेगा √3 अपॉन √2 ब्रैकेट 2 + 2√3. सबसे पहले √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा √3 अपॉन 2√2 + 2√6, क्योंकि रूट वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया? रूट आ गया. तो हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे. तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6. √3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको बना 2 into √6 माइनस 2 into 6 3 जा 18. नीचे आपका बन गया 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर. 2√6 एज इट इज माइनस 18 को हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18 होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6. तो ये आपका बन गया 2√6
9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसके जगह बाहर कितना आएगा 3, और 3 2 जा 6, 6 रूट 2, 4 2 जा 8, माइनस 6 4 जा 24, तो 2 कॉमन आया तो रूट 6 माइनस 3 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 24, तो आपका कितना आ गया -16, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी टर्म बनेगी 3 रूट 2 माइनस रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, साइन 30 आपको पता है कितना होता है 1/2, tan 45 होता है हमारा 1, माइनस कॉसेक 60 कितना होगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सेक 30 होता है हमारा 2/√3, कॉस 60 होता है हमारा 1/2, 45 कितना होगा 1, हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2 माइनस 2/√3, हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2 प्लस 2/√3। सबसे पहले क्या लोगे एलसीएम लोगे, तो आपका ऊपर बनेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट होगी, तो आपकी टर्म बची 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब नीचे आपकी टर्म रूट में आ गई है, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी पैटर्न आपका a माइनस बी का बन रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27 माइनस ऑफ 16, 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 27 में से 16 गए तो आपके बचेंगे 7 प्लस 4 11, 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60 होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय sec 30 होता है हमारा 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय sin 30 होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, नीचे आप एलसीएम लोगे तो 4/4, तो ये आपका बन गया 1, तो मतलब डिनोमिनेटर आपका रिमूव हो गया, तो आपका बचेगा 5/4 प्लस इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो 16 माइनस 3/3, तो 5/4 प्लस 13/3, इन दोनों का एलसीएम लिया 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5, तो ये आपका कितना आ गया 67/12। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है और आपको ये बताना है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से वो किस वैल्यू को करेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3, 3 आपका जाएगा ऊपर और √3 जाएगा आपका नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय √3, 2 2 जा 4, तो यहाँ का क्या बन गया 3/2√3। डिनोमिनेटर में रूट कभी नहीं होता है तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज, तो आपका बनेगा 3√3 अपॉन
2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया √3/2। अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो √3/2 आपकी कब वैल्यू होगी, आइदर साइन 60 आपका √3/2 होता है और कॉस 30 आपका √3/2 होता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि इन दोनों में से कौन सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है। साइन 60 आपको गिवन है, कॉस 60, tan 60, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर कितना आ रहा है √3/2। tan 60 होता है √3, नहीं आ रहा। कॉस 60 होता है हमारा √3/2, कॉस 60 होता है हमारा 1/2, बट यहाँ पर क्या आ रहा है √3/2। तो मतलब ये आपकी किसकी वैल्यू बन गई, साइन 60 की वैल्यू बन गई। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर भी हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन tan 45 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 प्लस 1, तो 0/2 मतलब 0। अब यहाँ पर आपको वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज डायरेक्टली आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी कितना आ रहा है 0। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर मैं साइन ऑफ 2a लिखूं और 2 टाइम्स ऑफ साइन a लिखूं, ये आपका किस एंगल पे वेरीफाई करेगा। यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है 0, 30, 45, 60। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं। तो सपोज आपने एक वैल्यू ले ली 0 डिग्री, तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा, और साइन 0 कितना होता है 0 होता है। अगर मैं RHS लूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन 0, साइन 0 कितना होगा 0, तो 2 इंटू 0 0। ये आपका फर्स्ट केसेस में ही क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इस करके आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि इसका आंसर कितना आ गया A 0 डिग्री। अगर आपका फर्स्ट केसेस में आपका इक्वल नहीं आए तो आप सेकंड ऑप्शन को चेक कीजिए, फिर थर्ड को। अगर आपका जहां पर आपको पता चल गया कि वेरीफाई हो गया तो आपको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 tan 30 डिग्री ऑन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ये आपका बनेगा 2/√3, ये आपका बनेगा 1 माइनस 1/3। इन दोनों का क्या लोगे एलसीएम, तो 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, तो 2/√3 अपॉन 2/3। 3 आपका जाएगा ऊपर, √3 जाएगा आपका नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका बन गया 3/√3। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज, तो आपका बनेगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया √3। अब √3 आपका दो केसेस में एप्लीकेबल है। पहला tan 60 की वैल्यू होती है हमारे √3 और cot 30 की वैल्यू होती है √3। अब आप देख लीजिए कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, tan 60 दे रखा है, क्योंकि cot तो मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधा लिखोगे कि इसका आंसर कितना आ गया सी ऑप्शन, tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इफ tan ऑफ a प्लस b बराबर है √3, tan ऑफ a माइनस b बराबर है 1/√3, और दोनों के एंगल का सम 0 से बड़ा है और छोटा है 90 के और बराबर है 90 के, और a की वैल्यू बड़ी है b से, तो फाइंड a एंड b। यहाँ पर आपको बोला गया है कि tan ऑफ a प्लस b बराबर है √3। अब टेबल में आपने ये देखना है कि √3 आपकी tan में कब होती है। तो अगर आप टेबल में देखोगे तो आपकी √3 वैल्यू इन टर्म ऑफ tan होती है tan 60 में। तो tan ऑफ a प्लस b किसके बराबर आ गया, tan ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे दोनों के एंगल को, तो आपका a प्लस b किसके बराबर आ गया 60 डिग्री के। तो ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपको बोला गया है कि a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। अगर आप टेबल में देखोगे तो 1/√3 आपकी tan में कब होती है वैल्यू, tan ऑफ 30 डिग्री। तो अगर हम इसके दोनों एंगल को कंपेयर करें तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। दोनों के एंगल सेम है विद अपोजिट साइन, तो कैंसिल आउट, तो 2a बराबर है 90 डिग्री, तो a आपका कितना आ गया
45 डिग्री। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो पुट इन फर्स्ट, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी आपका कितना आ गया 15 डिग्री। अब कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ए आपका बड़ा आना चाहिए बी से, तो यस आ रहा है, और इन दोनों का सम क्या है, 0 से बड़ा है और छोटा है 90 के। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर एंगल को लेट करोगे। सपोज आपने लेट कर लिया ए 30 डिग्री और बी आपने लेट कर लिया 60 डिग्री, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, साइन ऑफ 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो साइन ए मतलब साइन 30, साइन बी मतलब साइन 60। साइन 30 होता है हमारा 1/2 और ये होता है हमारा √3/2, तो 1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 1.73 अपॉन 2, तो 2.73/2, तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 1.365। अगर आप ध्यान से देखो क्या 1 और 1.365 बराबर है, नो, तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉल्स। इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। और रीजन के लिए आपने एक वेरीफाई कर दिया कि इस वैल्यू पर ये दोनों क्या नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे। तो पार्ट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वो कह रहा है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू को अगर इंक्रीज करूंगा तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, क्योंकि आपको टेबल में इसी की वैल्यू आपको सिखाई गई है। साइन 0 कितना होगा 0, साइन 30 कितना होगा 1/2 मतलब 0.5, साइन 45 मतलब 1/√2 मतलब √2/2 मतलब 1.41/2 मतलब 0.705, साइन 60 √3/2 मतलब 1.73/2 मतलब 0.865, साइन 90 कितना होता है 1। अगर आप यहाँ पर पैटर्न को देखिए, जैसे जैसे आपका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है एंगल का, वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो मतलब आंसर क्या बन गया, ट्रू। पार्ट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। क्या अगर मैं उसके एंगल को इंक्रीज करूंगा तो क्या कॉस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, कॉस जीरो कितना होता है 1, कॉस 30 कितना होगा √3/2 मतलब 1.73/2 0.865, कॉस 45 1/√2 √2/2 1.41/2 0.705, कॉस 60 1/2 मतलब 0.5, कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे हमने एंगल की वैल्यू इंक्रीज करी बट उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो मतलब इसका आंसर क्या बन गया, फॉल्स। पार्ट नंबर 4, साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब ये क्या दोनों एंगल आपके बराबर रहेंगे हर एक वैल्यू पे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है साइन थीटा। सपोज मैं थीटा यहाँ पर लेट कर रहा हूँ 30 डिग्री, तो साइन 30 आपका क्या बन गया 1/2। RHS आपने निकाला कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये आपका क्या निकला √3/2 मतलब 1/2 इज नॉट इक्वल टू √3/2। तो मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या बन गया, फॉल्स। ये दोनों एंगल आपके सिर्फ 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, उसके अलावा कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इस करके इसका आंसर क्या बन गया, फॉल्स बन गया। पार्ट नंबर 5, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर देखोगे वैल्यू को, तो डायरेक्टली अगर आप देख सकते हो तो इसका आंसर कितना आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। बट सपोज आप पेपर में भूल गए कि इसका आंसर नॉट डिफाइंड है, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसलिए ट्रिक सिखा देता हूँ। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। एंगल कितना दे रखा है 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 अपॉन साइन ऑफ 0। कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0। तो इस करके यहाँ पर आंसर क्या बन गया, नॉट डिफाइंड बन गया। ये एक आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, अगर आपको ये टेबल में याद ना हो तो ये आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ट्रू।
कि ये हमारा एंगल क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, सेक और tan इन टर्म ऑफ कॉट ए। यहाँ पर आपको साइन को इन टर्म ऑफ कॉट में लिखना है, सेक को भी इन टर्म ऑफ कॉट लिखना है और tan को भी इन टर्म ऑफ कॉट लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन चेक करेंगे फ्रॉम आइडेंटिटी। आपको बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है साइन को इन टर्म ऑफ कॉट में। कॉसेक का रिलेशन हमें पता है कि किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन के। तो हम थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और साइन को इन टर्म ऑफ कॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, यहाँ पर आप लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए। 1 बाय कॉसेक क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पर हमारा बन गया 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट, तो साइन ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉट क्या आ गई, 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो ये हो गया हमारा साइन इन टर्म ऑफ कॉट। सेकंड आपको निकालना है सेक इन टर्म ऑफ कॉट। सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। इसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए। 1 प्लस tan की जगह हम कॉट लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉट के। तो इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा सेकंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट, तो आपका बन गया सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और नीचे भी आपका रूट जाएगा, बस स्क्वायर है तो रूट कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, कॉट ऑफ ए। तो ये बन गया आपकी सेक की वैल्यू। tan को लिखना है इन टर्म ऑफ कॉट, तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे थर्ड के लिए कि tan ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। तो हमने तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म ऑफ कॉट। ये आपका हो गया सेक, ये हो गया हमारा साइन और ये हो गया हमारा tan। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। यहाँ पर आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म ऑफ सेक में लिखना है। बट सबसे पहला रिलेशन आपका सेक का किसके साथ होता है, डायरेक्टली कॉस के साथ। तो यहाँ पर हम कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। सेकंड आपका सेक का डायरेक्टली रिलेशन होता है tan के साथ। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा सेकंड स्क्वायर। पर आपको tan की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ सेक, तो हम +1 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिखोगे tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हमारी tan ए की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका बन गया सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब tan का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉट। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाय tan ए। और tan की वैल्यू इन टर्म ऑफ सेक के ये, तो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो आपका बनेगा 1 बाय अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ आपने कॉट की वैल्यू निकाल दी इन टर्म ऑफ सेक। अब आपको निकालना है साइन और कॉसेक की वैल्यू। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ कॉस, तो आपका क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस की वैल्यू आपने अभी निकाली 1 बाय सेक, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय सेकेंड स्क्वायर ए। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट, तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। नीचे आपका रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, सेक ए। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका बन गया न्यूमरेटर, और जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका बन गया डिनोमिनेटर। तो ये आपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म ऑफ सेक में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप रिलेशन वाइज आप इसको फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का
सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 9 सेकेंड स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्वेश्चन उतारा 9 सेकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो 9 आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बच गया सेकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। जैसे आपने देखा कि इन दोनों का स्क्वायर है और tan और sec दे रखा है, तो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। टेन स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन गया माइनस, तो 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका पैटर्न यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या बन गई 1 बन गई। तो 9 इंटू 1 आपका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 प्लस टेन प्लस सेक 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आपने लिखा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सबसे पहले आपने क्या किया, टेन सेक कॉट और कॉसेक को इन टर्म ऑफ साइन और कॉस में रिप्रेजेंट किया। तो 1 प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, सेक इसके बराबर होता है 1 बाय कॉस। 1 प्लस कॉट की जगह लिख सकते हैं कॉस बाय साइन माइनस 1 बाय साइन। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँ तो आपका क्या आएगा, नीचे कॉस आएगा, कॉस बन जा कॉस प्लस साइन प्लस 1। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको बनेगा साइन प्लस कॉस माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखो, अगर मैं साइन प्लस कॉस को एक सिंगल टर्म मानूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर अगर मैं ए को मान लेता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी हमारा बन गया 1, तो यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर फॉलो करेंगे तो आपका बनेगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। ऊपर आपका फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन कॉस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो आपका बना 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपसे कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, यहाँ पर आपको दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो और रेंडमली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो ऑलवेज हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक को इन टर्म ऑफ साइन और कॉस में बदल दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, टेन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। इन दोनों का क्या लिया एलसीएम, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से रखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया अपॉन कॉस ए। जैसे ही स्क्वायर आया और आपने देखा कि साइन है तो आपके माइंड में आइडेंटिटी आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और अगर मैं साइन स्क्वायर को वहाँ मूव करूँगा तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपको ये पैटर्न दिया हुआ है तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर को। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ऊपर 2 कॉस है नीचे एक सिंगल, तो एक कैंसिल आउट, तो आपकी पावर क्या बन गई 1। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, कॉस ए। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। सेकंड नंबर ट्रिक, कभी भी अगर क्वेश्चन में टेन और कॉट होगा तो ऑलवेज कॉट को इन टर्म ऑफ टेन में बदल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको बताइए कि कॉट का रिलेशन क्या होता है, 1 बाय टेन, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर।
तो यहाँ पर हमने 10 की जगह एज इट इज रहने दिया, हमने कॉट की जगह रिप्लेस कर दिया 1/10²। डायरेक्टली आप इसको नहीं काट सकते, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपका बनेगा 1+10²। इसका एलसीएम लिया तो आपको बना 10² +1, और नीचे वाला डिनोमिनेटर 10² का बन गया, ऊपर बन गया न्यूमरेटर। अगर आप ध्यान से रखोगे ये दोनों टर्म आपकी सेम है तो कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन गया, 10²। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इस चैप्टर में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यही है कि आपको एक आइडेंटिटी गिवन होगी और आपको एक पैटर्न गिवन होगा। आपको उसको प्रूव करना होगा बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और सम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है cosec माइनस कॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप ऐसे क्वेश्चनों को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। कभी भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रैंडमली गिवन हो, लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, जो मर्जी दिया हो, तो आपने ऑलवेज हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक को बदल देना इन टर्म ऑफ साइन और कॉस में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रूव करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम LHS लिखेंगे। तो यहाँ मेंशन करोगे cosec माइनस कॉट का होल स्क्वायर। आपको बताया कि cosec का रिलेशन क्या होता है इन टर्म ऑफ साइन, तो 1/sin, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। इसी रिलेशन को यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो आपका बनेगा 1/sin माइनस कॉस अपॉन साइन। सेकेंड स्टेप क्या करोगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो आपका बनेगा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सपोनेंस पावर का रिवर्स रूल कि अगर आपके पास a अपॉन b की पावर n हो तो हमारी पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों टर्म के ऊपर। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो आपका बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा, 1 होगा। और अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ इन टर्म ऑफ कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसी रिलेशन को यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, तो आपका बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे अगर आप ध्यान से रखोगे तो आपका फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b²। तो ऊपर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आपका बन गया a माइनस b a प्लस b। ऊपर आपकी टर्म 2 है, नीचे आपकी एक सिंगल, तो एक पावर कट, तो आपका बन गया 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो RHS आपको यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख दोगे RHS। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ पर तो ऑलरेडी सब कुछ साइन और कॉस में दे रखा है, तो हम शुरुआत कैसे करें। जब कुछ समझ ना आए तो आपने क्या लेना है, बेसिक एलसीएम ले लेना है। नीचे आपको दे रखा है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। कॉस आपका कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो आपका बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर को तो एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो आपका बनेगा कॉस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे आपका एज इट इज रहेगा कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर आपको बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों टर्म का सम किसके बराबर होगा, 1 के। और 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। दोनों में आपके क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो यहाँ पर आपका बन गया 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, तो आपका बच गया 2 अपॉन कॉस ए। और आपको बताया कि 1 बाय कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसी को कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका बन गया 2 सेकेंड ए। और ध्यान से रखो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव्ड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं RHS। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।
अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको दे रखा है 10/1 माइनस कॉट प्लस कॉट/1 माइनस 10 बराबर है 1 प्लस सेक कॉसेक। अब इस क्वेश्चन को आपने काफ़ी मेथड से किया होगा। साइन और कॉस में बदल के भी कर सकते हो और कॉट को tan में बदल के कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको इजीली साइन और कॉस में करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज अक्सर बच्चे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक को साइन और कॉस में बदल कर ही सॉल्व करते हैं। तो इस करके मैं उसी मेथड को फॉलो करूँगा और इस क्वेश्चन को प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे LHS tan θ/1 माइनस कॉट प्लस कॉट/1 माइनस tan। tan की जगह लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, 1 माइनस इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, प्लस यहाँ पर लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस साइन बाय कॉस। अभी आपने क्या किया, tan और कॉट को सिर्फ इन टर्म ऑफ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है 1/1, यहाँ पर भी क्या है 1/1, तो इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे अलग अलग। तो यहाँ पर आपका बनेगा साइन, ये वाला कॉस का जाएगा नीचे और यहाँ पर आपका बनेगा साइन माइनस कॉस, और जो नीचे वाला साइन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और साइन इंटू साइन आपका क्या बन गया, साइन स्क्वायर बन गया। तो ये आपको दोबारा बता देता हूँ, मैंने क्या किया, ये वाला कॉस आपका चला गया नीचे, इन दोनों के एलसीएम लिया और नीचे वाला साइन कहाँ चला गया, ऊपर, प्लस सेम प्रोसेस मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका बनेगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस माइनस साइन। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आपका दे रखा है साइन माइनस कॉस, यहाँ पर आपको दे रखा है कॉस माइनस साइन। टर्म सेम है बट विद जस्ट अपोजिट साइन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाने के लिए माइनस को यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ब्रैकेट साइन माइनस कॉस माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अपॉन साइन साइन माइनस कॉस। अब अगर ध्यान से देखो तो साइन माइनस कॉस यहाँ पर भी है, साइन माइनस कॉस यहाँ पर भी है, तो मैं 1 बाय साइन माइनस कॉस को कॉमन ले लूँगा। तो अंदर आपका बचेगा साइन स्क्वायर बाय कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आपका बनेगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब होल डिवाइडेड बाय साइन कॉस ब्रैकेट साइन माइनस कॉस। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर ऊपर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं a³ माइनस b³। तो हम उसी आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करेंगे, साइन माइनस कॉस ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस ऑल डिवाइडेड बाय साइन कॉस साइन माइनस कॉस। ये टर्म इसकी कैंसिल आउट होगी, इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन कॉस होल डिवाइडेड बाय साइन कॉस। एलसीएम को ब्रेकआउट करेंगे तो आपका बनेगा 1 बाय साइन कॉस प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस। साइन और कॉस कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या बन गया 1। तो हमारा जो अगर फाइनल आंसर देखेंगे तो आपको बनेगा 1 प्लस 1 बाय साइन को लिख सकते हैं कॉसेक और 1 बाय कॉस को लिख सकते हैं सेक। तो ये आपका बन गया फाइनल आंसर। और अगर हम ध्यान से देखें तो RHS के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे RHS, तो हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक बराबर है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉस, तो इसकी जगह हम कॉस रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए। ऊपर हम लेंगे एलसीएम, तो आपका बनेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे वाला कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS आपको दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपको बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर है 1 के।
तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉस निकालूँ तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ऊपर आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। और अगर आप ध्यान से देखो तो LHS और RHS सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस करके ऐसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी कॉस और साइन में दे रखा है, तो यहाँ पर आपकी ये वाली ट्रिक तो लग नहीं सकती कि इसको कॉस और साइन में बदलो, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी इन टर्म ऑफ साइन और कॉस में। तो स्टार्ट कैसे करें, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है 3 टर्म्स, तो यहाँ पर आपने रेशनलाइजेशन वाले टर्म को यूज़ करना है। अब वो कैसे इस्तेमाल होगा, यहाँ पर देखो कि क्या कोई अपोजिट साइन है, यस, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस वाले को अपने क्या करना है, विद इन ब्रैकेट डालकर इसको एक सिंगल टर्म मान लेना है। अगर ये सिंगल टर्म है तो इसके अपोजिट साइन क्या है, -1, तो इसके जस्ट अपोजिट साइन से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लाइक दिस। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से, और नीचे भी हम डिवाइड कर देंगे साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से, बिकॉज इस टर्म को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, ऊपर एज इट इज दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कोस से हमारी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से, माइनस साइन ए आपकी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से, और प्लस 1 भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से, होल डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ 1। अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ टर्म आपकी विद अपोजिट साइन है तो दे आर कैंसिल आउट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल आउट, कॉस ए 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और क्या बचा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों स्क्वायर का सम कितना होगा 1, और 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर मैं ऐसे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, सिर्फ 2 साइन ए कॉस ए। और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जगह आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, तो मैंने 2 कॉस ए को क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर आपका क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम को हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट। तो यहाँ पर आपका बनेगा 1 बाय साइन ए प्लस कॉस अपॉन साइन ए। 1 बाय साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक, और इसकी जगह लिख सकते हैं कॉट ए। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 7, यहाँ पर आपको प्रूव करना है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर है sec a प्लस 10। तो यहाँ पर हम LHS को लेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। और आपको बताया कि विद इन रूट कभी भी कोई टर्म होगी तो उसको रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम उसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, और नीचे जो आपको साइन दे रखा है उसके जस्ट अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अभी आप रूट को कैंसिल आउट नहीं करोगे बिकॉज अभी आपकी दो टर्म है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दोनों की पावर सेम है तो बेस हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप इस स्क्वायर को रूट से काट दो तो आपके सिंगल टर्म बन गई 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और कभी भी सिंगल टर्म और डिनोमिनेटर में तो हम एलसीएम को क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट। तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए को लिख सकते हैं हम सेक, और इसकी जगह लिख सकते हैं टेन ए। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 7, यहाँ पर आपको प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है टेन थीटा के। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से करो ऊपर आपका साइन कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपका कॉस कॉमन आ रहा है तो आपको बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है। और यहाँ पर आपका बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो आपको प्रूव करना है वो चीज़ आपको मिल गई। तो मतलब ये दोनों एक्स्ट्रा टर्म है जो आपस में कैंसल आउट होंगी। बट ऊपर दे रखा है साइन स्क्वायर, नीचे दे रखा है कॉस स्क्वायर। तो आपकी चॉइस है कि आप ऊपर वाले को इन टर्म ऑफ कॉस बनाओ या फिर नीचे वाले को इन टर्म ऑफ साइन बनाओ, वो आपकी चॉइस है। और आपको बताया कि अगर मैं साइन स्क्वायर को इन टर्म ऑफ कॉस लिखूंगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं इसको इन टर्म में बदल दूंगा तो आपका बनेगा टेन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। tan theta as it is 1 minus 2 into 1 minus 2 minus minus plus 2 cos square theta whole divided by 2 cos square theta minus of 1. Tan theta as it is 2 cos square theta as it is 1 minus 2 minus 1 upon 2 cos square theta minus 1। दोनों टर्म आपके लाइक है और ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, सिर्फ tan थीटा बच गया। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 8, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को लिखेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस यहाँ पर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेकेंड स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो इन्हीं टर्म को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका सम हो गया हमारा 1, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, दे आर कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2, सेकेंड स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दे आर कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या आ गया 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 5 6 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी तो यहाँ पर लिखोगे RHS, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको दे रखा है कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस बराबर है 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS को लिखेंगे, कॉसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस। आपको पता है कि कॉसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन माइनस ऑफ साइन ए, सेक की जगह लिख सकते हैं 1 बाय कॉस माइनस ऑफ कॉस। एलसीएम लेंगे दोनों का तो यहाँ पर आपका बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस कैंसिल आउट, एक साइन कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए। बट अगर हम RHS से कंपेयर करें तो क्या हमारा ये सेम आ रहा है, नो। तो यहाँ पर हम RHS को भी सॉल्व करेंगे।
1/10a प्लस कॉट ए। tan a को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। और देन फर्दर इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, नीचे वाली टर्म कहाँ जाएगी ऊपर, साइन ए कॉस ए, और नीचे आपका बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा 1, तो यहाँ पर आपका बन गया साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1। और अगर आप ध्यान से रखो तो दोनों टर्म हमारी सेम है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो LHS बराबर है RHS, हैंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 10, यहाँ पर आपको कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cos स्क्वायर है बराबर है 1 - tan है अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। मतलब इन दोनों टर्म का एक्सप्रेशन आपको tan स्क्वायर a के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम पहले इस टर्म को लेंगे 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एज इट इज 1 + 1/tan स्क्वायर ए। इन दोनों टर्म का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो नीचे वाली टर्म आ गई ऊपर ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये दोनों लाइक टर्म है तो दे आर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया tan स्क्वायर ए, जो यहाँ पर आपको प्रूफ करना था। अब हम इस टर्म को लेंगे 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। 1 - tan a एज इट इज, कॉट को लिख सकते हैं 1/tan a का होल स्क्वायर। 1 - tan a एज इट इज, एलसीएम लिया तो आपका बना tan a - 1, नीचे वाला 10 कहाँ चला गया ऊपर का होल स्क्वायर। बच्चे भी गलती से इन दोनों को काट देते हैं, बट लिटिल डिफरेंस, यहाँ पर आपका 1 - tan a और ये tan a - 1 है। पहले ऊपर क्या करो नेगेटिव कॉमन लो, तो आपका बनेगा माइनस ऑफ tan a - 1 tan a अपॉन tan a - 1 का होल स्क्वायर। ये टर्म आपकी कैंसिल आउट होगी। अब यहाँ पर आपका बच रहा है सिर्फ -tan a का होल स्क्वायर, और पावर 2 है तो इस करके माइनस का क्या बन गया प्लस, तो यहाँ पर आपकी टर्म क्या आ गई tan स्क्वायर है। ये भी आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये भी RHS के, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।